दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग एक श्रृंखला के रूप में काम कर रहे थे, एक सीरीज़ के रूप में काम कर रहे थे, जो विशेष रूप से करंट अफेयर्स के जो सेक्शन हैं इम्पोर्टेंट, जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पर हम लोग जो है एक तरीके से वीडियो बना करके चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज अपना प्रमुख टॉपिक है, वो है प्रमुख समितियाँ। तो प्रमुख समितियों में हम देखते हैं जो 2020-21 में समितियां इम्पोर्टेंट रहीं अपनी परीक्षा की दृष्टि से, वो कौन कौन सी हैं। तो पहली जो समिति रही वो पेरिस समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित समिति है, और इसकी जो अध्यक्षता वो आर.पी. गुप्ता कर रहे हैं, या आर.पी. गुप्ता समिति कह सकते हैं इसको। और जो कि गुप्ता जी अभी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और इसी क्रम में अगली जो प्रमुख समिति है वो है राजीव महर्षि समिति। राजीव महर्षि समिति आप जैसा कि जानते हैं, राजीव महर्षि जो भारत के भूतपूर्व कैग रहे हैं, और यह समिति जो है केंद्र सरकार ने गठित की है। और इस समिति का मेन उद्देश्य ये है कि यह जो मोरेटोरियम ऋण है उसकी ब्याज दरों में जो है कैसे कमी की जाए, या उसकी माफ़ी के लिए जो है कौन कौन से सुझाव महत्वपूर्ण हैं, इस पर इसको जो है अनुशंसा करनी है। और इसी क्रम में एक और समिति गठित की गई है जो शहरी सहकारी बैंक पर समिति है। और इस समिति का जो नेतृत्व या इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं एम.एस. विश्वनाथन महोदय। और ये विश्वनाथन महोदय जो है ये आर.बी.आई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे, और इस समिति का गठन भी आर.बी.आई ने किया है। और यह एक 8 सदस्यीय समिति है जिसका उद्देश्य ये है कि यह शहरी सहकारी क्षेत्र में कैसे और मजबूत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या और कैसे उसका डेवलप किया जाए, इसका एक रोड मैप तैयार करना। और इसी क्रम में एक और प्रमुख समिति है, वो है नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति। यह समिति जो है विशेष रूप से नीति आयोग ने गठित की है, और इस आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी, वो इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। और यह एक 14 सदस्यीय समिति है, और इसका जो कार्य है या इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि शहरी जो नियोजन है उसमें कितनी उपलब्धता है, उसकी कितनी मांग है, और उसकी आपूर्ति जो है कितनी है, इसकी जो है यह समिति जांच करेगी। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण समिति अपने लिए बनी है, वो है किशन रेड्डी समिति। यह समिति विशेष रूप से जो है लद्दाख क्षेत्र में जो भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए जो सुझाव देने के रूप में बनी है, और इसका नेतृत्व या इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी। और इसी क्रम में और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे एक और महत्वपूर्ण समिति है, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हेतु समिति। आप जैसा कि जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की यह 125वीं जयंती मनाई जा रही है, और इसके लिए विशेष रूप से एक वर्षीय स्मरणोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें इनकी जो जयंती है उसकी प्रारंभिक डेट से 1 वर्ष तक विभिन्न जो गतिविधियां इनसे के जीवन से संबंधित पूरे देश में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा संचालित होंगी। और यह जो समिति बनाई गई है इसकी अध्यक्षता हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो ये इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। साथ ही साथ हम इसमें ऐसा भी है, चूँकि आप जानते हैं अभी एग्ज़ाम में थोड़ा प्रीलिम में समय है, तो अभी तक की जो इम्पोर्टेंट समितियां या जो भी टॉपिक्स रहते हैं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके साथ में ही जो आगे के टॉपिक्स रहेंगे जो वो इन सब में ऐड कर दिए जाएंगे एडिशनल मटेरियल के रूप में। इस तरीके से कुल मिलाकर के मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग एक समग्र रूप से जीएस यहाँ पर करंट यहाँ पर विशेष रूप से तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।